नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज मोदी जी के फिर से एक एब्सर्ड कंपैरिजन की, खास तौर से नेहरू जी के साथ में। कि नेहरू जी के टाइम में 12 लाख होते तो क्या वो माफ़ करते थे? वो 25% टैक्स लगा देते थे। मैंने देखो 12 लाख पूरा छोड़ दिया। इनको शायद पता नहीं है कि उस टाइम 12 लाख के अंदर ना कम से कम नहीं तो 70 बड़ी हवेलियां आ जाती थी। आज की डेट में 12 लाख में ना कुल मिला के ना एक टॉयलेट भी नहीं आती है बड़े शहरों के अंदर। एक टॉयलेट भी नहीं आती है। मैंने सोचा कि देखूं 12 लाख की कीमत क्या थी। तो नेहरू जी के टाइम में 1947 में 85 रुपीस का 10 ग्राम गोल्ड था। तोला तोला कह दो, 10 ग्राम कह दो, थोड़ा सा फर्क होता है मामूली सा। चलो 10 ग्राम लेके चलते हैं। 85 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड था नेहरू जी के टाइम में 1947 में, जब इंडिया आजाद हुआ। आज 85,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड है। मैंने सोचा कि कैलकुलेट करके देखूं उस टाइम का 12 लाख कितना पावरफुल था। तो पता लगा कि उसके अंदर तो 113 किलो सोना आ सकता था। 113 किलो सोना, जिसकी कीमत ही 10 करोड़ से ज़्यादा होती है। और आज की डेट में अगर मेरे पास 12 लाख हों तो 85,000 के रेट से मैं, भाई साहब, अगर मेरे को टोटल मिला के 100 ग्राम भी सोना लेना हो तो 8.5 लाख तो उसी में चले जाते हैं। यानी कि कुल मिला के हार्डली देखा जाए तो 120-130 ग्राम सोना मेरे पास आएगा। 120-130 ग्राम। और नेहरू जी के टाइम में जो 12 लाख होते थे उसका 136 किलो सोना आता था। 136 किलो। अब ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है ना, कि नेहरू जी के टाइम के 12 लाख को अपने 12 लाख से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, उस टाइम के 12 लाख में 10 हवेलियां बन जाती थी। 1-1 लाख रुपए की हवेली बन जाती थी उस टाइम में। ये वो टाइम था जब बंबई के अंदर आप बैंड्रा में या जूहू पे एक बड़ा बंगला खरीद सकते थे 1 लाख रुपए के अंदर। बड़ा बंगला, मैं आपको बताऊं। लेकिन कौन समझाए इनको? आज की डेट में तो हालात ये हैं कि अगर आपके पास ये 12 लाख रुपए हैं तो आप बड़े शहर में एक टॉयलेट नहीं खरीद सकते। टॉयलेट, मकान करोड़ों में है तो एक टॉयलेट की कीमत भी कम से 12 लाख छोड़िए, 20-20 लाख की टॉयलेट बन जाती है। पर कौन समझाए? अज्ञानी पुरुष जो ठहरे, पढ़े लिखे है नहीं, डिग्रियों का सब पता नहीं है। बल्कि भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी अज्ञानता की और उनके फ्रॉड की चर्चा होती है एजुकेशन में। इंडिया का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जिसने कभी अपने पढ़ाई के बारे में कोई फ्रॉड किया हो, नकली सर्टिफिकेट दिए हो। इन्होंने दिए हुए हैं। एक दिन वो स्केलेटन सारे वापस आएंगे तो भारत के सामने आएगा कि भारत का प्रधानमंत्री एक फ्रॉड था। ये भी आएगा निकल के उसमें से। और वो फ्रॉड कौन था? वो बीजेपी का प्रधानमंत्री हो सकता है ना, और कौन हो सकता है? बाकी तो लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते, आई के गुजराल नहीं हो सकते, देवगौड़ा नहीं हो सकते, नेहरू नहीं हो सकते, और कोई भी नहीं हो सकता। इनके अंदर ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बार बार नेहरू को लेके आते हैं, नेहरू को गिराने की कोशिश करते हैं। क्या है ना, नॉनसेंस और एब्सर्ड चीज़ों की बात करने की आदत सी हो गई है। जो कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका काम छीछा लेदर कर रहा है, उल्टे सीधे क्या कहते हैं कि इल्ज़ामात लगाना है, ये ऐसा था, वो ऐसा था। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है इंसान में। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स किसमें होगा? जो अज्ञानी होता है, जो अनपढ़ होता है। लेकिन यहाँ तो मूर्खता की सारी सीमाएं क्रॉस हो गई। आप 12 लाख नेहरू जी के टाइम के कंपेयर कर रहे हो अपने 12 लाख से। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि उसका प्रधानमंत्री एक अज्ञानी भी है और हर जगह पे जाके इस किस्म के नॉन सेंसिकल कंपेरिजन भी करता है। इतिहास में तो इनका नाम एक एक दूसरे तुगलक की तरह तो खैर नोट किया ही जाएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, एक अटल जी को छोड़ दो थोड़ा बहुत, तो बाकी सभी एक जैसे हैं। कोई फर्क नहीं किसी में। सभी एक किस्म से कहा जाता है नॉन सेंसिकल हैं, एब्सर्ड हैं, और मूर्खता के अंदर अपने संस्कारों को लेके उनसे बड़ा कोई नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू तालिबान को लाने वाले यही तो हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।